नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स एंड आर्टिकल्स को यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो आइए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप नए हैं चैनल पे तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा वीडियो को इसको। और शुभम जीके ट्रिक एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। देखो, शुभम जीके ट्रिक एप्लीकेशन के अंदर आपको जो मॉडर्न हिस्ट्री के नोट्स जो कि आपको HPAS एग्जाम में या फिर लाइट सर्विसेज एग्जाम में या नायब सदर एग्जाम में जो काफ़ी हेल्प करेंगे आपको। ठीक है, महात्मा गांधी के प्रिंसिपल्स के नोट्स आपको मिल जाएंगे वहाँ पे। एंड साथ ही साथ इंडिया जीके प्लस HPGK के नोट्स आपको वहाँ पे जो है मिल जाएंगे। तो वहाँ पे जो है स्टोर सेक्शन में आपको इस तरह की तरह जो है नोट्स आपको मिल जाएगा। तो आपको कोड यूज़ करना है शुभम जीके ट्रिक, कैपिटल में शुभम जीके ट्रिक जो कोड अपना यूज़ करना है। ठीक है, एंड साथ ही साथ आपको बता दूं कि टेलीग्राम का जो है लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रहा हूँ, वहाँ पे जो आप ज्वाइन कर लीजिए। मैं वहाँ पे जो नोटिफिकेशंस वगैरह जो है शेयर करता रहता हूँ। एंड जो भी हमारी PDF होती है वो वहाँ पे मैं शेयर कर देता हूँ, तो आप उसको जो है ज्वाइन कर लीजिए। लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप चलते हैं फर्स्ट टॉपिक के ऊपर। सबसे पहले देखो, यहाँ पे WHO जो है ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन जो है खोलने वाला है। तो जो ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन जो WHO का है, वो यूनियन कैबिनेट ने जो है उसको 9 मार्च को जो है अप्रूव कर दिया है। ठीक है, और वो कहाँ पे खुलेगा? आपका जामनगर गुजरात में जो है वो खुलेगा। ठीक है, तो WHO का जो ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन है वो आपका मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के तहत जो खुल जाएगा। आयुष यानी कि आयुर्वेदा, योगा, नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा, सोवा, रिगपा एंड होम्योपैथी। ठीक है, और ये इस तरह का जो सेंटर है, ये पहला ग्लोबल सेंटर खुलेगा आपका ट्रेडिशनल मेडिसिन के लिए जामनगर गुजरात में। ये आपको इम्पोर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि WHO का ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन कहाँ खुलेगा आपका? वो जामनगर गुजरात में जाओ खुलेगा। इम्पोर्टेंट है। अभी देखिए, कुछ एग्रीमेंट्स हुए हैं जापान के साथ। तो जापान जो है वो इंडिया में इन्वेस्ट करने वाला है $42 मिलियन के आसपास 5 साल में। तो 6 एग्रीमेंट्स हुए हैं। ठीक है, साइबर सिक्योरिटी के क्षेत्र में, इकोनॉमिक पार्टनरशिप के क्षेत्र में, वेस्ट वाटर मैनेजमेंट के क्षेत्र में, अर्बन डेवलपमेंट के क्षेत्र में, क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप के क्षेत्र में, और बैम्बू बेस्ड जो प्रोडक्ट्स हैं उनको प्रमोट करने के लिए भी जो आपका एग्रीमेंट हुआ है नॉर्थ ईस्ट रीजन के लिए। ठीक है, तो जापान के साथ 42 मिलियन डॉलर का निवेश होने वाला है जापान की तरफ से इंडिया में। ठीक है, तो ये आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है। अब आगे देखते हैं कि जो PC मोदी है उनको 13th सेक्रेटरी जनरल राज्यसभा का चुना गया है। और वेंकैया नायडू जी जो है आपके वाइस प्रेसिडेंट, उन्होंने उनको अपॉइंट किया है PC मोदी को एज अ सेक्रेटरी जनरल आपका राज्यसभा के अंदर। 13th। ठीक है, आर्टिकल 98 के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन के ये स्कोप है सेक्रेटरीट के लिए कि जो दोनों हाउसेज है उनके लिए सेपरेट सेक्रेटरीट रखा जाएगा। ठीक है, आर्टिकल 98 के तहत। और जो सेक्रेटरी जनरल है वो तीसरी बड़ी फंक्शनिंग बॉडी है आपकी राज्यसभा की, और वो इंजॉय करती है फ्रीडम ऑफ अरेस्ट को, इम्यूनिटी को, ठीक है, क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स को। ठीक है, और उसके ऊपर कोई भी ऑब्स्ट्रक्शंस नहीं डाली जाती है, तो उसके पास वो राइट होता है। यानी कि उसको अरेस्ट नहीं किया जा सकता, उसके ऊपर कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स नहीं चलाई जा सकती अगर वो सेक्रेटरी के पद पर है। ठीक है, इसको याद रखना है। तो इससे पहले कौन थे आपके? PP के चरियुलू। ठीक है, ये आपके 12वें सेक्रेटरी जनरल थे आपके राज्यसभा के, इसको याद रखना है। और पहले सेक्रेटरी जनरल कौन थे आपके? SN मुखर्जी थे। फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल आपके कौन थे? SN मुखर्जी थे। इसको भी आपने याद रखना है। अब यहाँ पे देखिए, नेशनल लैंड मोनेटाइजेशन कॉरपोरेशन NLMC का गठन किया गया है। तो अभी हाल ही में यूनियन कैबिनेट ने अप्रूवल दिया है कि 9 मार्च 2022 के बाद हम क्रिएट करेंगे नेशनल लैंड मोनेटाइजेशन कॉरपोरेशन को। तो नेशनल लैंड मोनेटाइजेशन कॉरपोरेशन फुल्ली गवर्नमेंट की बॉडी है, जिसके थ्रू वो गवर्नमेंट या पब्लिक सेक्टर की जो एसेट्स होते हैं या फिर लैंड एसेट्स है, जितने भी लैंड होल्डिंग है, उसको मोनेटाइजेशन किया जाएगा, मोनेटाइज किया जाएगा। जो अनयूज्ड लैंड होता है या फिर काफ़ी भूमि पड़ी होती है गवर्नमेंट के पास है, पब्लिक सेक्टर की यूनिट के पास, तो उसको मोनेटाइज किया जाएगा।
तो ये फुल्ली जो है अंडर किसके एनएलएमसी, वो फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी ने जो भी अनाउंस किया था यूनियन बजट 2021 में 21-22 में कि वो जितना भी गवर्नमेंट का जो लैंड सरप्लस है, लैंड होल्डिंग है, उसको मोनेटाइजेशन करेगी पब्लिक सेक्टर यूनिट के साथ। ठीक है, इसको याद रखना। नेशनल लैंड मोनेटाइजेशन कॉर्पोरेशन एनएलएमसी का जो हाल ही में फाइनेंस मिनिस्ट्री ने जो गठन अभी किया है। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं डिफाइन हाइपरसोनिक वेपन। हाइपरसोनिक वेपन क्या होते हैं असल में? आपने नाम सुना होगा हाइपरसोनिक वेपन्स का। होते क्या है असल में हाइपरसोनिक वेपन्स, ये आपको यहाँ पे बताएंगे। तो वो वेपन्स जिनकी स्पीड 5 मैक से जो अधिक है, या फिर स्पीड ऑफ साउंड से जो 5 गुना अधिक है, उनको बोलते हैं हाइपरसोनिक। क्या बोलते हैं? हाइपरसोनिक बोलते हैं। ठीक है, और ऐसे वेपन्स जो 5 मैक की स्पीड से जो अधिक, 5 मैक की जो स्पीड से चलते हैं, या स्पीड ऑफ साउंड से जो 5 गुना अधिक चलते हैं, स्पीड से चलते हैं, तो उनको क्या बोलते हैं? आप हाइपरसोनिक वेपन बोलते हैं। और अगर 1 मैक के आसपास स्पीड रहती है तो उसको क्या बोलते हैं? सुपरसोनिक्स जो वेपन्स बोलते हैं। ठीक है, hypersonic weapons travel within the atmosphere and can maneuver midway, which combined with their high speeds make their detection and interception extremely difficult. देखो, हाइपरसोनिक जो वेपन्स होते हैं उनकी 5 मैक से अधिक की स्पीड होती है, वह यानी कि स्पीड ऑफ साउंड जो है उससे जो 5 गुना अधिक होती है हाइपरसोनिक वेपन्स की स्पीड। ठीक है, तो अगर ये एटमोस्फेयर में चलते भी हैं तो उनको कोई भी रडार जो है डिटेक्ट नहीं कर पाता है। ठीक है, उसको डिफिकल्ट होता है डिटेक्ट करने में हाइपरसोनिक वेपन्स को। ठीक है, तो ये कुछ करंट अफेयर्स थे जो आपको मैंने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट बताए। तो आज की वीडियो बस इतना ही है। कल फिर मिलता है कि नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।